Welcome back, friends, to my YouTube channel. This video series on succession and inheritance is prepared by myself, Advocate Kushal Sawan. आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रॉपर्टी अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956. अब ये क्लासिफिकेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन जो अलग अलग टाइप्स होते हैं प्रॉपर्टी के, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आगे इसके कितने हिस्से होंगे और किसको हिस्सा मिलने वाला है. तो ये समझना पहले इंपॉर्टेंट है कि वो प्रॉपर्टी किस टाइप की है. ठीक है, तो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट देर आर टू मेजर क्लासिफिकेशंस ऑफ द प्रॉपर्टी. फर्स्ट इज द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी एंड सेकेंड इज द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, अब जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में देर आर अगेन 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. यानी ये जो चारों प्रॉपर्टीज है, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे एज अ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. इसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं? तो फर्स्ट इज द एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है. फादर्स फादर फादर और फादर्स फादर फादर से जो हमें प्रॉपर्टी मिलती है, ये एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी हुई. ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में मैंने और किसी और वीडियो में पूरा डिटेल मैंने कवर किया हुआ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, ये हम लोग बाद में भी कवर करेंगे. ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल यही देखेंगे कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज वन ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है? द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द एड एंड इनकम फ्रॉम द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. अब इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से जो इनकम आएगा, उस इनकम में से अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो वो भी आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी कहलाएगी. ठीक है, ये हो गया सेकेंड टाइप. थर्ड टाइप इज प्रॉपर्टी जॉइंटली एक्वायर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली. ठीक है, आपके जो फैमिली मेंबर्स है उन्होंने मिलके अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, ओके, तो वो प्रॉपर्टी जो है कहलाएगी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ठीक है, अब वो इनकम चाहे अलग अलग इनकम से खरीदा हो, बट आपने सबने मिलके कोई अगर प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसको वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है क्लासिफिकेशन में कंसिडर किया जाएगा. ठीक है, या फोर्थ पॉइंट कहता है सेपरेट प्रॉपर्टी ऑफ अ मेंबर थ्रोन इनटू द कॉमन स्टॉक. ठीक है, सेपरेट मेंबर की कोई प्रॉपर्टी थी जो उसने जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी में खुद से उसको ऐड कर दिया, तो ऐसी प्रॉपर्टी के हम लोग उसको उसको कंसिडर करेंगे अंडर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी. ठीक है, अब इसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को हिंदू सक्सेशन एक्ट के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कोपार्सनस प्रॉपर्टी. क्या कहा जाता है? कोपार्सनस प्रॉपर्टी. ठीक है, ये दोनों नाम इंटरचेंजेबली यूज होते हैं इन चारों टाइप्स की प्रॉपर्टीज को, एंड वी क्लासीफाई दिस 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज अंडर द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी और वी कैन से इट एज अ कोपार्सनस प्रॉपर्टी. ठीक है, अब सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है प्रॉपर्टीज का? तो वो है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड, खुद से खुद के कमाई से ली हुई प्रॉपर्टी. सी सेपरेट सेल्फ इनकम. सी यहां पर हमने देखा था प्रॉपर्टी एक्वायर्ड विद द एड एंड इनकम ऑफ द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के इनकम से अगर कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो जॉइंट फैमिली, बट खुद का आपका कोई अपना कोई बिजनेस है, आपकी अपनी कोई नौकरी है, या आपने अपने खुद के नॉलेज से अगर कोई कमाई की होती है और उस कमाई से अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी कहलाएगी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. ठीक है, या फिर आपको प्रॉपर्टी मिलती है विल डीड से, विल के थ्रू द्वारा, या कोई आपको गिफ्ट करता है. ठीक है, या इफेक्ट ऑफ पार्टीशन. अब ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया, आपको आपका अपना हिस्सा मिल गया अलग से, तो जो आपका अपना अलग हिस्सा है पार्टीशन के बाद वाला, वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी रहेगा. ठीक है, सोल सर्वाइविंग कोपार्सनर्स, यानी आपका कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी था, आपके सारे रिश्तेदार मिलके कोई प्रॉपर्टी थी, सब मर गए, आप अकेले बचे रह गए, तो आप अकेले जो अभी बचे रह गए तो आप अभी सोल सर्वाइवर कोपार्सनर्स हो अंडर योर जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, और अभी उस प्रॉपर्टी का स्टेटस चेंज हो गया सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी. तो इसी तरह से जो अलग अलग टाइप्स के प्रॉपर्टी होते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस 4 टाइप्स, वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज हम लोग कहेंगे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में. नाउ बेस्ड ऑन दिस क्लासिफिकेशन ये डिसाइड होता है कि आगे उसके शेयर्स कैसे होंगे. तो अगर कोई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है तो अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6 में दिया हुआ है इसका डिवोल्यूशन, यानी कि जो सारे डिटेल्स है कि भाई लड़के को कितना हिस्सा, लड़की को, वाइफ को, मदर को, फादर को, बच्चों के बच्चों को, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, ये दिया हुआ है सेक्शन 6 में फॉर द कोपार्सनस प्रॉपर्टी. और अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसके 2 अगेन क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं कि भाई मेल की अगर प्रॉपर्टी है, अगर कोई आदमी है, मेल है, तो उसके प्रॉपर्टी का डिवोल्यूशन कैसे होता है, तो सेक्शन 8 से लेकर 13 में दिया हुआ है. और अगर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अगर किसी फीमेल की है, देखिए उसकी अपनी खुद की एब्सोल्यूट सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो उसका डिवोल्यूशन कैसे होगा, तो ये दिया हुआ है सेक्शन 14 से लेकर 16 में.
इन तीनों टाइप्स, यानी मेल का भी एक अलग से वीडियो है, फीमेल का भी अलग से वीडियो है, और कोपार्टनर्स प्रॉपर्टी का भी अलग से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप लोग डिटेल में देख सकते हो कि ये प्रॉपर्टी का आगे डिवोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।